नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। निरसा के पूर्व विधायक के एस चटर्जी से ईसीएल के मुगमा एरिया में एक मुलाकात। दिशोंगुरु शिबू सोरेन और निरसा की भूली बिसरी यादों को उन्होंने साझा किया। देखिए, बात ऐसा है ना, ये विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज करते थे। टेगलाल महतो जनरल सेक्रेटरी था शिवाजी समाज के, महतो लोग का समाज, और विनोद बिहारी महतो प्रेसिडेंट था। लेकिन AK राय हम लोग सब MCC करते थे, मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन। उमाशंकर शुक्ला स्टेट सेक्रेटरी था, ताकि रहीम साहब थे। और उन दिन आई एम टॉकिंग बिफोर 1973 एंड अदर्स, बिफोर कोल माइन नेशनलाइजेशन का पहले के बात मैं बोल रहा हूँ। एक दिन विनोद बाबू कोर्ट में बोले, वो बड़ा वकील थे, ये चटर्जी उन गाड़ी भेज दिया हमारे पास, उसका 8132 गाड़ी नंबर था, BRR। वो ये केस्टो महतो ड्राइवर को भेज दिया हमारा मोगमा में नहीं, निरसा में, शामपुर कॉलेज में, जी चटर्जी को उठा के ले आओ बोर्ड में। तो हम गया, बोले क्या बात है, इधर सवेरे सवेरे आप बुलाए? बोले हजारीबाग चलना है। बोला क्यों? बोले एक आदमी को छुड़ाना है जेल से, बेल करा दिया, छुड़ाना है। तो हम लोग गया तो शिबू सोरेन को विनोद बाबू जेल से छुड़ाया और उनको 8132 गाड़ी में बैठा करके विनोद बाबू उसका धनबाद होटल का बगल में जो ऑफिस था उनका, वहाँ ले करके रखा, समझे। उन दिन जाकिब हेमब्रम और सुरेंद्र सोरेन, ये लोग सनत संताल सुधार समाज करते थे। सुरेंद्र सोरेन का घर है भूरसा, निरसा का। जाकिब हेमब्रम प्रेसिडेंट थे, सनत संताल सुधार समाज। तो विनोद बाबू बोला, तुम्हारे साथ तो सुरेंद्र सोरेन का बहुत अच्छा संपर्क है, तुम उसको बोलो ना। ये गुरुजी इसमें से, गुरुजी नहीं बोले, शिबू सोरेन इसमें प्रेसिडेंट बने, समझे कि नहीं। वो लोग राजी हो गया और शराबबंदी का मूवमेंट शुरू हुआ, समझे ना। बाद में 73 साल में 4 फरवरी का दिन शिवाजी समाज का, जिसका जनरल सेक्रेटरी थे टेगलाल महतो और प्रेसिडेंट था विनोद बिहारी महतो, और सनत संताल सुधार समाज का जनरल सेक्रेटरी था वो, जो अभी बोले कि ना वो जो आदिवासी नाम बोले, सुरेंद्र सोरेन और ये जाकिब हेमब्रम, ये लोग सब शिबू सोरेन प्रेसिडेंट बन गया था। उनको दोनों को मिला करके झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। शिबू सोरेन जनरल सेक्रेटरी हुए एंड प्रेसिडेंट हुआ विनोद बिहारी महतो। 4 फरवरी 1973, 1973, समझे ना। इसके बाद में इमरजेंसी आया, हम लोगों ने भयंकर वारंट हुआ, हमारे नाम पर इनाम घोषित किया। हमको पकड़ने के लिए निरसा में कितना CRP था, आप लोग देखे होंगे, आप लोग अगर छोटे था। ये मोगमा हाई स्कूल जो हम लोग बना के गए थे, इसमें डिनावली खोल दिए थे, बेच भी दिया था ECL में, कुछ आदमी को नौकरी भी मिल गया, समझे ना, मोगमा हाई स्कूल का। और वहाँ डिनावली चलने लगा। तो ये सब तो घटना घटा। उसके बाद ऑलरेडी हम लोग गिरफ्तार हो गया। विनोद बिहारी महतो भी पहले गिरफ्तार हुए। शिबू सोरेन तो उन दिन जंगल में थे, पालमा में सूखा सोरेन का घर पर कभी कल आते थे, आज नहीं तो पड़ोसदार पहाड़ में बसंत पाठक, गांडे प्रमुख विश्वेश्वर पाठक का भाई बसंत पाठक शिबू सोरेन का दाहिना हाथ था, बल्कि शिबू सोरेन का सारा ताकत था बसंत पाठक और तिवारी जी, ये दोनों था।
हाँ, वो राजेंद्र त्यागी वो है बड़ो मोच, हाँ है बड़ो मोच, मूछ वाला तिवारी था, उसको सब मोचू तिवारी बोलते थे। हाँ, तो ये दोनों उसकी मेन ताकत था, हमें की नहीं। तो उसका मर्डर हो गया। इमरजेंसी में 20 शुक्ति के भी शख्स ना आया, ये सब पेपर में छाप चल रहा, गलत छप रहा है बहुत चीज बड़ा बड़ा करके। कौन है जिससे खिलाफ लड़ा था? वही नुक्ता में लीडर है जिसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन था। नाउ दे आर द लीडर्स। बात सच है कि नहीं? हाँ। तो ऑलरेडी जो हो जाए 73 में 74 में इमरजेंसी में हम लोग गिरफ्तार हो गया। एसके बख्शी, हम लोग उन दिन कामगार यूनियन करते थे। और मेरे प्रति बहुत खतरा था। तब हरधन राय बंगाल का एमएलए थे रानीगंज के, उन्होंने बोला हमारा जीप गाड़ी को हम बेच देना चाहता है, तुम लोग लेगा चटर्जी? तो 4,500 रुपया में उनका व्हीली जीप हरधन राय का, उनका यूनियन का, कोलेरी मजदूर सभा ऑफ इंडिया का। अपना हमारा तो पैसा नहीं, बिहार कोलेरी कामगार यूनियन उस टाइम हमका, मेरा ऊपर बहुत खतरा था। बहुत बार हमारा ऊपर मर्डर अटैक हुआ, हमको खत्म कर देने के लिए बहुत कोशिश हुआ, बहुत सो मेनी टाइम्स। यहाँ का लोग जो है जिंदा वो गवाह हो गए, देखे होंगे कि किस टाइप से हमने लड़ा। हाँ, बड़े बड़े मालिक से। तो ऑलरेडी इमरजेंसी आया, विनोद बाबू गिरफ्तार हो गया। विनोद बाबू 20 सूत्री में सही करके जेल से छूट गया। उस टाइम इंदिरा गांधी का 20 सूत्री, वाजपेयी सब जेल में थे। जो 20 सूत्री में सही करते थे वो जेल से छूट जाता था। विनोद बाबू भी छूट गया। अभी जो केवी सक्सेना का बात बोल रहा है, जे एनकाउंटर कर देगा, फल्ला कर देगा, केवी सक्सेना, लक्ष्मण शुक्ला डीसी, ये लोग जाकर के 20 सूत्री कागज में शिबू सोरेन को भी दस्तखत कराया। आज भी जिंदा है कमलाकांत सिन्हा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इमरजेंसी का बाद जब सरकार हुआ तो ऑलरेडी शिबू सोरेन भी उस टाइम 77 में चुनाव लड़ा, 77 में चुनाव लड़ा और टुंडी से एके राय विनोद बिहारी महतो से उन दिन शिबू सोरेन का झगड़ा चल रहा था। वो लोगों ने शक्तिनाथ महतो सिजुआ कोलेरी के आदमी को ले आके खड़ा कर दिया एमसीसी से। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, शक्तिनाथ महतो एमसीसी, जीत गया दुधानी, सत्यनारायण दुधानी, समझ गए ना? विनोद बाबू से शिबू सोरेन का दूरी इतना बार गया, तब हम गया शिबू जी का पास। बसंत पाठक आया हमारे पास, हम उन लोग को सब को ले आ करके फाटका कोडेरी में आया, खास रामपुर में आया बसंत पाठक, ये लोग, समझे ना? तो उस दिन हमारा साथ हमारे एक बहुत कर्मठ नेता थे, अभय त्यागी नाम था, जिसको मर्डर हो गई। उसका लड़का ये उनका लड़का है। तो बसंत पाठक का भतीजी थे, हमको बोला चटर्जी साहब अभय त्यागी भी है, उनका भी लड़का है और मेरा भी भतीजी है, तो आप गुरुजी और आप दोनों आदमी अगर बोलिएगा तो शादी हो जाएगी। फाटका कॉलेज में तय हुआ। दुर्भाग्य क्रम में अभय त्यागी को भी मर्डर कर दिया, इसके पिताजी को। बसंत पाठक भी गंडे में मर्डर हो गया, सूदखोर लोग मार दिया। दाद में सो रहा था, गोली चला गया। उसका बाबूजी विश्वेश्वर पाठक प्रमुख था, आया, बोला आप दोनों तो अभी है
गुरुजी भी है, दादा भी है, मैंने मैं दादा मैंने है, तो मेरा बेटी को शादी करा दीजिए। शिबू 77 से लड़ गया। 1980 में जब MP का चुनाव था, आप जाकर के आवाज पेपर का पता लगाइए, आवाज का पत्र का आज भी मैंने DGP जो था राजीव जी जो DGP था, धनबाद के SP थे राजीव रंजन, ये लोग बिहार का मुख्यमंत्री केदार पांडे उस टाइम एक मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट था, ये लोग सब कोई संजय गांधी का चिट्ठी लेके मेरे फटका कॉलेज में रात 2 बजे आया, ज्ञान रंजन के साथ शिबू सोरेन भी आया, संजय गांधी का चिट्ठी लेके बोला धनबाद से केस चटर्जी लड़े और दुमका से शिबू सोरेन लड़े। हम बोला हम नहीं लड़े, हमारा बाबूजी कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर सका, तो बोला आप क्यों कांग्रेस ज्वाइन किया? हमें कुमार धुवियार बड़ा कोई कारखाना को खोलाने के लिए हमारा बलिदान देने पड़ा। जिस कांग्रेस के खिलाफ हम लड़ते गया जेल खटते गया, इतना मजदूर का मुख को देख के हमको जाने पड़ा। हमने धोखा तो नहीं दे दीजिएगा, धोखा तो दे ही दिया, क्योंकि हिंदू मुसलमान फॉरवर्ड बैकवर्ड भितुरी पहाड़ी ये सब स्लोगन के सामने में कौन लगता है? आज अभिशाप निकाल गया भीतर से, लगता है ना कुमार धुवी क्या हो गया, सारा कौल कारखाना कहां चला गया बताइए? वो निर्सा उठाएगा। अभी हम GM को बोला, यहाँ 5 GM था, एक साथ काम करते, तो इसीलिए आज बहुत अच्छा GM आया है बोल करके मैं लड़का लोग को परिचय करा दिया। ये तुम लोग अगर इसके साथ हाथ बटा सकते हो, निश्चय खड़ा होगा, कोलेरी खड़ा हो जाएगा। तो यही मेरा कहना है। गुरुजी का मेरा बहुत हमारा हम लोग साथे बिताया, समझे कि नहीं? आज भी वो जीप गाड़ी बोला, इसी जीप गाड़ी में चल के हम चुनाव जीता, दादा इसको हमारे पास छोड़िए, अब छोड़ के आ गया, समझे कि नहीं? आज भी वो विली जीप हरदोंडाई का नाम पर रजिस्ट्रेशन था, बंगाल का, उसके बाद हम लोग लिया। उस दिन हम कम मैंने अकेला हम लोग सब साथी थे, समझे कि नहीं? तो देखिए राय बाबू के साथ हमारा हमेशा अंतर्द्वंद था। वह 2 एकड़ में 3 एकड़ में नौकरी, हमारे यहाँ 1 एकड़ में। यहाँ गांव उठने से घर घर नौकरी, यहाँ कोल डीओ था 2 डेसिबल जाएगा भी। आज कहाँ चला गया? आज कहाँ चला गया? डीओ बेच के लोग आरोपपति करोड़पति हो गया। तो इसीलिए आप लोग हमको बोलना नहीं है, केस चटर्जी का टाइम निर्सा किया था और आज किया हुआ देख करके विचार करिए, समझिए, नाम को बोलने के जरूरत। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।